हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, बहुत दिनों से तमाम सारे वीडियोस में लोग कमेंट डालते थे कि भैया बॉट ब्रो के बारे में बताइए, यॉर्कर एफएक्स के नाम से कुछ चल रहा है, ये क्या है, सही है, गलत है, स्कैम है, जेन्युइन है, इतना इतना रिटर्न कैसे दे रहा है। तो आज उसको लेकर के अखबारों में खबर आई जो कि आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह की कंपनियां चल रही होती हैं, मतलब जो भी ये एमएलएम के नाम पर पॉन्जी स्कीम्स चल रही होती हैं, उस समय अगर आप किसी को ये बात बोलो कि भाई ये कंपनी फ्रॉड हो सकती है, ये कंपनी आने वाले समय में निश्चित तौर पर स्कैम करेगी, तो लोग समझते नहीं है, क्योंकि उस समय पैसा आ रहा होता है और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उस एमएलएम या उस कंपनी के जो सो कॉल्ड ओनर या प्रमोटर्स होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी लेविश लाइफस्टाइल देख करके, बड़े बड़े शोज देख करके, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का साथ देख करके, इस तरह की चीजों में लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, बजाय कि हमारे जैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स की वीडियो पर कही हुई बात पर। ठीक है, तो इसके पहले तमाम सारे लाइव सेशंस पे, कमेंट सेशन पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम जगह पर लोग मुझसे पूछा करते थे, मैं उनको बताया करता था कि भैया आगे आने वाले समय में, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक जांच चल रही है, तो आने वाले समय में इस पे कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। तो खबर देख लेते हैं, खबर क्या है। अच्छा, अलग अलग खबर जो है अलग अलग अखबारों में, कहीं पर इसको 500 करोड़ का यानी कि 500 करोड़ का स्कैम बताया है, तो कहीं पर 210 करोड़ का स्कैम बताया। और खबर यह है कि ईडी ने शामली में छापेमारी की है कुछ एजेंट्स के घर पे, और कुछ ऐसी बेनामी कंपनियां, कुछ ऐसी कंपनियां जिनके थ्रू ये पैसा इंडिया से बाहर ले जाया जाता था, और बॉट ब्रो और जो भी यॉर्कर एफएक्स या जो भी आप नाम लेते हैं, टीएलसी 2.0, इन सब में जो पैसा लगाया जा रहा था, जो निवेशकों का पैसा वहां लगाया जाता था, वो इन बेनामी कंपनियों से लगाया जाता था। ऐसे 30 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है जो कि उन कंपनियों से संबंधित थे। कंपनियों के जो नाम बताए जा रहे हैं: एनपे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, कैप्टर मनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, टाइगर डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह की कंपनियां जो कि पूरी तरह से पेपर पर चल रही हैं, इनका कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ निवेशकों के पैसे इन कंपनियों में लेते हैं और उसके बाद उस पैसे को हवाला नेटवर्क के जरिए दुबई तक पहुंचाते हैं, जहां से लविश चौधरी उर्फ नवाब अली, जी हां, उनका ओरिजिनल नाम नवाब अली है, तो नवाब अली की जो कंपनियां जो दुबई में चल रही हैं, वहां तक पैसे पहुंचाने की जिम्मेदारी इन लोगों की होती है। और इंडिया के अंदर एक दो नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा था कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बॉट ब्रो नाम के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं जुड़ेंगे, जब ये कंपनी पिछले 3 से 4 साल, शायद 4.5 साल से चल रही है, और 4.5 साल से चल रही इस कंपनी में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने निवेश किया है। सबको इसमें 5% से लेकर के 50% तक सब कुछ डिपेंड करता है आपने कितना निवेश किया है, आपके नीचे की डाउनलाइन कितनी है। इसके अलावा इनको घूमने की ट्रिप्स दी जाती हैं, थाईलैंड चले जाओ, दुबई चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। इनफैक्ट कई सारे ऐसे इनकी गैदरिंग्स भी होती हैं दुबई में, जहां पर इंडिया से लोगों को भर भर के बुलाया जाता है। हर गैदरिंग में कभी 600 लोग पहुंचते हैं, कहीं 25,000 लोग पहुंचते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी बुला करके एक ऐसा ठप्पा लगाने की कोशिश की जाती है कि भैया ये सब कुछ तो सही चल रहा है। तो केस नया नहीं है। हिमाचल प्रदेश की मंडी पुलिस ने नवंबर 2023 में कंप्लेंट दर्ज की, जिसमें बताया गया कि क्यूएफएक्स नाम की कंपनी है, जिसके प्रमोटर सीईओ जो भी हैं नवाब अली उर्फ लविश चौधरी हैं, तो उनके नाम पर एक केस दर्ज किया गया और बताया गया कि काफी लोगों के साथ में करोड़ों रुपए की ठगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ऑलरेडी इस कंपनी ने की थी। हालांकि बाद में इन्होंने, देखो, केस दर्ज हुआ, ईडी जांच कर रही है, उसके जो प्रमोटर्स हैं वो इंडिया में नहीं है, बावजूद इसके ये अपना नाम बदल लेते हैं और ब्रोकरेज फर्म का नाम रख लेते हैं यॉर्कर एफएक्स करके, YFX करके। हाल ही में जब मैंने कोशिश की खोलने की, तो ना तो बॉट ब्रो खुल रही है, ना ही यॉर्कर एफएक्स खुल रही है। बहरहाल क्या कहानी है इसके पीछे कोई नहीं जानता, लेकिन ईडी का एक्शन लगातार इस पर चल रहा है। तो ईडी ने अपनी जांच में बताया कि लोगों से कैश या फिर बेनामी खातों में पैसे जमा करा करके पैसे निवेश कराए जा रहे हैं, और उसके बाद जो इनको मुनाफा देना होता है वो भी नगद दिया जाता है, या फिर इनका जो एक कॉइन है TLC 2.0, उसके द्वारा, जो TLC 2.0 है, जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, मार्च 2027 में लॉन्च होने वाला है, ऐसा ईडी का कहना है, वहां पर वो पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। योजना क्या होती है कि उस कॉइन के नाम पर आप पैसे लगा दीजिए, आने वाले समय में, तब तक कौन जानता है, तब तक चलेगा नहीं चलेगा। हालांकि इनके समर्थक ये कहेंगे कि 4 साल से चल रहा है तो तब भी चलेगा, क्योंकि इनके जितने भी बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, जितने भी इनके मीटिंग्स होती है, वहां पर ये 1-2 साल की योजनाएं नहीं, अगले 5-5 साल तक की योजनाएं बता देते हैं। तो इस वजह से लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि नहीं भाई, तुम जो कह रहे हो गलत है, ईडी जो कह रही है वो गलत है,
जो कुछ इसके प्रमोटर कह रहे हैं वो सही है, ठीक है ना। इसके बाद बताया गया कि ये पूरी स्कीम जो है एमएलएम स्कीम है, पिरामिड मॉडल पर आधारित है, जिसमें नए निवेशकों को जोड़ने पर पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा दिया जाता है और इसी को पॉन्जी स्कीम कहते हैं। हालांकि बॉट ब्रो दावा करता है कि भैया हम एआई ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बनाते हैं और उससे आपको पैसा देते हैं। देखो, सोचने वाली बात सिर्फ एक ही है कि कोई भी आपको अनावश्यक इतने इतने पैसे रिटर्न में दे रहा है, जो कि फिक्स रिटर्न के नाम पर दिया जा रहा है। ये भैया आपको फिक्स रिटर्न दे रहे हैं, आप इतना पैसा लगाओगे तो 15% ले जाओ, इतना पैसा लगाओगे तो 5% ले जाओ, इतना पैसा लगाओगे तो 50% ले जाओ, अपने नीचे इतने लोगों को ले आओ, इतना इन्वेस्टमेंट ले आओ तो इतना पैसा लेकर के जाओ। तो ये जो फिक्स रिटर्न दिया जा रहा है, इसको लेकर के हमेशा से लोगों के दिमाग में शंका होनी चाहिए। नहीं होती है, मैं जानता हूं, शुरुआत में जो लोग पैसे लगाते हैं वो उनमें से कुछ लोग पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जो बाद में पैसे लगाते हैं और इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, और कार्रवाई होने के बाद जब जैसे कि 170 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए, वो 170 करोड़ किसके हैं? इन्वेस्टर्स के हैं, जिसने पैसे लगाए हैं उसके पैसे हैं, क्योंकि वो उन कंपनियों के अकाउंट में पाए गए हैं जो कि शेल कंपनियां खोली गई हैं, जिसके द्वारा पैसे कलेक्ट करके हवाला के माध्यम से यहां से पैसे वहां भेजे जाते हैं, या फिर रिटर्न के तौर पर इन इन्वेस्टर्स को पैसा दिया जाता है, तो वो उन कंपनीज के अकाउंट्स के द्वारा ही दिया जाता है। तो अब ये 170 करोड़ रुपए सीज हो गए, तो अब ये 170 करोड़ किसके हैं? इन्वेस्टर के ही तो होंगे। तो आज नहीं तो कल इन्वेस्टर रोएगा, इन्वेस्टर बोलेगा मेरे पैसे डूब गए इसमें। तो यहां पर कंपनी जो है वो क्लीन चिट लेके चली जाती है कि हम क्या करें, हमारी योजनाएं तो 2040 तक की थी, लेकिन क्या करें, बीच में ईडी ने टांग अड़ा दी या सरकार ने टांग अड़ा दी। तो अंत में नुकसान किसका होता है? नुकसान इन्वेस्टर का होता है। फिर वो सरकार को गाली देते हैं कि इतने साल से चल रही थी, सरकार ने नहीं देखा। पहली बात तो भारत के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी बात, जो इंडिया के अंदर क्यूएफएक्स के नाम पे चल रहा था, उनके ऑफिस पे पहले भी छापेमारी की जा चुकी है। जीरकपुर हो, गुजरात हो, यूपी के तमाम सारे इलाके हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, कई जगह पर, हिमाचल प्रदेश की कई जगह पर ऑलरेडी छापेमारी चल रही है। जितने भी एजेंट्स इंडिया के अंदर इनके हैं, उन एजेंट्स के घरों में भी छापेमारी चल रही है, और तमाम सारे जो इनके एजेंट्स हैं उन पर भी छापेमारी की जाएगी। लिंक से लिंक जोड़े जाएंगे, जो पेमेंट के जो भी सर्कुलेशंस होती हैं वो देखी जाएंगी, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। जो इन्वेस्टर है, जिसने पैसा लगाया है, उनके खातों की भी जांच हो सकती है और देखा जा सकता है कि तुमने पहले कितना विड्रॉल लिया है। और आपको पता होगा कि इस तरह का अनअकाउंटेड पैसा, अगर आपने उस पर टैक्स पे किया है, नहीं पे किया है, आप उसमें क्या बताओगे कि मैं पैसा कहां से लेकर के आया हूं? क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि कई लोगों ने बताया मैं तो इतना कमा रहा हूं हफ्ते का, मैं तो महीने का इतना कमा रहा हूं। तो अल्टीमेटली जब जांच होगी, नेटवर्क में अगर आपका नाम आता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी पीनलाइज किया जा सकता है। अब इन्हीं की ग्रुप ऑफ कंपनीज में यॉर्कर एफएक्स, जो कि इनका ब्रोकरेज फर्म है, अगर आप उसके बारे में सर्च करेंगे तो विकी एफएक्स के हिसाब से इसका जो स्कोर है वो 2.81 है आउट ऑफ 10, जो कि पूरी तरह से रिस्की है। इसके अगर लाइसेंस की बात की जाए तो आप नीचे देखोगे कि ऑफशोर रेगुलेटेड है और ये कोमोरोस से है, ठीक है ना। इसका आप लाइसेंस भी क्लिक करके देख लो, और साथ में 20/7/2023 को रजिस्टर कराया गया है। ऑफशोर रेगुलेटेड अगर साधारण टर्म में बात किया जाए तो ना इनकी कोई ऑडिट होती है, ना कोई पूछताछ होती है। तो छोटा मोटा ईस्ट अफ्रीका का देश कोमोरोस है, जिसकी कुल आबादी 8 से 9 लाख है, वहां से इसको लाइसेंस प्राप्त है। अब एक बात बताओ, ये सारी चीजें देख करके अगर आप इस भरोसा कर भी लेते हो, आपका पैसा डूबेगा। देखो, मूल मुद्दे की एक ही बात है, तुम्हारा पैसा डूबेगा तो तुम किसके पास जाओगे? अपलाइन के पास जाओगे, अपलाइन भी यही बोलेगा हम क्या करें, हमारा तो तुमसे ज्यादा डूबा है, ठीक है। सरकार के पास जाओगे, सरकार बोलेगी भैया यहाँ कहाँ रजिस्टर है, कहाँ ऑफिस है इसका, किसको दिया है पैसे? पैसे तुमने किसको दिए हैं? शेल कंपनीज को जाकर के दिए हैं। शेल कंपनी का पैसा सीज कर लिया गया है, तुम बता भी नहीं पाओगे तुमने पैसा दिया किसको है। बाद में सरकार को गाली देते रह जाना, यही होता है आमतौर पर जितनी भी इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हमने तमाम सारी इस तरह की कंपनीज देखी हैं। अभी कुछ दिनों पहले हेजेक्स फंड गई थी, उसके पहले एसटीए टोकन में भी यही काम हुआ था। इस तरह की चीजें बाजार में लगातार आ रही हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमको पैसा कहां से मिल रहा है। याद रखो, अगर 1 करोड़ लोग जुड़े थे, यही होता है इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स में। शुरुआत में जब पैसा मिलता है, बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं, और जैसे जैसे पैसे आपके अकाउंट में बढ़ते जाते हैं, आपको एक नए नए प्लान्स आपके सामने रखे जाते हैं कि फला कॉइन आ गया उसमें इन्वेस्ट कर दो, फला कॉइन आ गया उसमें इन्वेस्ट कर दो। बेसिक आइडिया यही होता है कि तुम्हारा जो पैसा यहां पर लगा है
उस पैसे को री इन्वेस्ट करके सिस्टम में रखा जाए। तुम भले ही लाख कहते रहो कि हाँ मैंने इतने कमा लिए उतने कमा लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कागज में होते हैं और एक समय आता है जब ये लोग भागते हैं, जब कंपनी पीक पर होती है या इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, उस समय क्या होता है, लोग लाखों करोड़ों के नुकसान में पहुंच जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो कंपनी एआई ट्रेडिंग कर रहा है ना, बॉट ट्रेडिंग बोलते हैं कि बॉट ट्रेडिंग कर रही है, तो बॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं भैया, ये लोग खुद अपना पैसा लगाएं, करोड़पति बन जाएं। तुमको इस सिस्टम में लगाने की क्या जरूरत है, इतनी किसको पड़ी है आज की डेट में। अगर मुझे कोई विनिंग फॉर्मूला पता है, अगर मुझको पता है कि मैं करोड़ों रुपए की सिस्टम से कमा सकता हूं, तो मैं दुनिया भर से लोन लेकर के इस तरह के किसी सिस्टम में डाल दूं और लाखों करोड़ों रुपए खुद कमाऊं, अरबपति बन जाऊं, एलॉन मस्क बन जाऊं। तुम लोगों को सिस्टम में लाने की क्या जरूरत है, लोगों को जोड़ने की क्या जरूरत। लोगों को जोड़ने की इसीलिए जरूरत है क्योंकि पॉन्जी स्कीम कैसे बनेगी, वो पिरामिड कैसे बनेगा, वो एमएलएम कैसे बनेगा, एक क्वाइन दिखाया जाएगा, क्वाइन की वैल्यू एमएलएम के थ्रू बढ़ाई जाएगी, तुम लोगों का पैसा वहां इन्वेस्ट कराया जाएगा, ऐसा सिस्टम को दिखाया जाएगा कि देखो इस क्वाइन की कितनी वैल्यू है, कितनी डिमांड है। वो डिमांड अप होने के बाद जो अपना शेयर है वो निकालते हैं, जिसको पंप एंड डंप बोलते हैं। वो पैसा निकलने के बाद मार्केट में डिमांड खत्म, सप्लाई ही सप्लाई है, फिर उसकी कोई पूछ नहीं होती है। और जब उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू खत्म हो जाती है, उस समय आप भले ही कितने भी कॉइन लेके बैठे रहो, कोई पूछने वाला नहीं होता, कौड़ी के भाव नहीं बिकता और इस तरह से आपके साथ स्कैम कर दिया जाता है। मुझे पता है कि कुछ लोगों ने इसमें पैसे कमाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर के गाली गलौज करने लग जाएंगे अभी, या फिर इनके जो शुभ चिंतक होंगे, जो भी कंपनी के शुभ चिंतक हैं, वो भी आकर के कुछ नेगेटिव बातें करके जाएंगे। मोटे मोटे तौर पर बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक सवाल पूछा करो, भाई साहब ये कैसे पैसा लेकर के आ रहे हैं। हाल ही में हमने टोरस का भी देखा और कोई वैल्यूएशन नहीं लगाई जा सकती कि 500 करोड़ का है कि 1000 करोड़ का है, क्योंकि सेल कंपनियां हैं। आज ईडी ने 3 कंपनियां पकड़ी हैं, कल हो सकता है 2 कंपनियां और पता चल जाए, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं जरूरी नहीं कि वो 2-3 जगह पर दिखा दिखा करके कि हाँ यही कंपनीज हैं, ठीक है ना। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो तो जानते ही होंगे कि आप पैसा किसको देते हो और कैसे देते हो। हवाला का जो नेटवर्क है जहां पर कैश के माध्यम से पैसे दिए जा रहे हैं, उसका तो पता चलता ही नहीं है। कंपनियां हैं जिनके माध्यम से कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, कितने परसेंटेज पैसा उस कंपनियों के नाम पे लिया जा रहा था, ये सारी चीजें जांच का विषय है। और मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये जांच कब तक खेली जाएगी। 2023 से चल रही है, 2025 हो गया, फिर जांच हो गई, फिर सीज कर लिया, आगे जाकर के क्या होगा ये तो समय बताएगा। कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से एक ही निवेदन है, मुझे पता है अभी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई कमेंट कर जाएगा ट्रेजर एनएफटी का बता दीजिए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि देखो भाई, इस तरह की स्कीम में अपना ऐसा कोई पैसा मत डालना जो आपने लोन के माध्यम से लिया हो या जो भी आपने किसी से उधार लेके लिया हो, घर बेच के लगाया हो। क्योंकि अगर आप इस तरह से पैसा लगाएंगे और कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी जो कि निश्चित तौर पर होनी होती हैं। ये सारे सिस्टम केवल ऊपर बैठे लोगों को पैसे कमाने के लिए बनाए जाते हैं। अंत में जुड़ने वाले या इन्फ्लुएंस में आके लगाने वाले जो पैसे लोग होते हैं, उन लोगों के पैसे आमतौर में डूब जाते हैं। तो शुरुआत में कुछ लोग हो सकता है पैसे कमा ले, वो गाली गलौज करेंगे आकर के। तो कोई भी इस तरह का सिस्टम हो जहां पर इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो, वहां पर उधार लेकर पैसा ना लगाओ। ऐसी नौबत ना आने दो कि सर क्या करूं, फीस का पैसा था, सर क्या करूं, इलाज का पैसा था, सर क्या करूं, मकान खरीदने का पैसा था, सर क्या करूं, मैंने क्रेडिट कार्ड से लेकर के लगाया था। अगर लालच में आकर के इस तरह के काम करोगे, सरकारें कुछ नहीं कर सकती। ये पैसा जो बैंकों ने ईडी में सीज किया, तुमको क्या लगता है कि कोई रिकवरी के तौर पर ये पैसे वापस आते हैं? कभी वापस नहीं आते। इसके पहले हमने तमाम एग्जाम्पल देखे हैं। इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है, पैसा वापस नहीं लौटता। और मेरा हमेशा एक ही कंसर्न होता है कि क्या तुम्हारा पैसा लौटेगा कि नहीं। हमेशा सवाल ये पूछो, ये मत देखो कि बड़ी बड़ी चकाचौंध है, कौन सेलिब्रिटी आ गया। सेलिब्रिटी अपने आप को बचा लेंगे, ठीक है ना। और जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो भी बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ नहीं होने वाला। पहले ही उनके अगेंस्ट जो है लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है। उनको इंडिया में नहीं आना, उन्होंने ऑलरेडी इतना पैसा कमा लिया है, बना लिया है तुम लोगों के थ्रू। तो कंपनी बंद हो जाएगी, उन्हें कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पहले भी हमने ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल देखे हैं। तुम अपनी सोचो, इससे पहले कि तुम उनको डिफेंड करो, अपनी सोचो। और दिमाग में हमेशा एक बात सोच के चलो कि अभी इस वक्त अगर कंपनी बंद हो जाए तो तुम्हारे पास क्या विकल्प मौजूद हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कोई विकल्प मौजूद नहीं है। जिन लोगों ने 2023 में कंप्लेंट भी दर्ज कराई होगी, मिल गए पैसे सबको या मिलेंगे? मुझे नहीं लगता मिलेंगे। बहरहाल जांच जारी है, सरकारों को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के नेटवर्क्स को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो लाखों करोड़ों रुपए की इसमें लग जाती है और कई लोग तो बाद में अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। तो आज की खबर में सिर्फ इतना है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हो जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।